बहुत गलत है। आपने देखा होगा हिस्टोरिकली भी, एंशिएंट एज में भी ऐसे राजा होते थे जो पिछले राजा ने अगर कोई मंदिर बनाया या कोई एक रिलीजियस प्लेसेस बनाया उसको तोड़ करके उन्होंने बना दिया। इसलिए हिस्टोरिकल पास्ट में जो मिस्टेक हुई है उससे आज के दिन के लोगों से आप बदला नहीं ले सकते। अगर हमारे किसी भी, मान लीजिए अगर बाबर ने गलती किया है या तैमूर ने गलती किया तो उसका बदला क्या आज इस पर लेंगे? तो कल अगर बुद्धिस्ट लोग सवाल उठाएं कि साहब जो हमारे जो रिलीजियस, जो इनके जो बुद्धिस्ट की बहुत सी टेम्पल थी, मोनार्कीज थी, उसको तोड़ करके मंदिर बनाया गया, तो क्या बुद्धिस्ट लोग कल कोर्ट में जाएं और कहें कि साहब इसका सर्वे कराया जाए? तो ये बात सही होगा। इसलिए जो हिस्टोरिकली जो पास्ट मिस्टेक्स है उसको छोड़िए। आपको अगर आगे बढ़ना है, आज देखिए बांग्लादेश में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसकी इकोनॉमिक पे खराब असर पड़ेगा। वो 8% के रेट पे उनका पर कैपिटा ग्रोथ था, इंडिया से अच्छा था। लेकिन अभी जो इस तरह का जो वहाँ पे अख्तियार है, जो लोग ये इस तरह के हार्डकोर काम कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं माइनॉरिटी के साथ, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं और इसके पे उनके इकनॉमी पे असर पड़े। उसी तरह से हिंदुस्तान में भी हम लोग जो डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर नहीं सोच रहे हैं, हम लोग एजुकेशन पे नहीं देख रहे हैं, हम लोग हेल्थ पे नहीं देख रहे हैं, यूथ के फ्यूचर की बात नहीं करके और देख रहे हैं कि मस्जिद में कि साहब ये 500 साल पहले थी। तो उस तरह से ये गलत कर रहे हैं। इसलिए तो समीर जी, इसीलिए इस्कॉन जो है ना ये काम कर रहा है, इकोनॉमिकली क्या काम कर रहे हैं, इस्कॉन यही काम कर रहा है कि एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है, इस्कॉन फूड पर काम कर रहा है। इस्कॉन के जितने इस्कॉन के यूथ फोरम्स हैं, आपके सामने ये प्रेमानंद जी खड़े हुए हैं, कदम बिहारी जी खड़े हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन पे, ये यूथ हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आज सनातन को ये सर्विस कर रहे हैं। हमने कोरोना के टाइम में 5 करोड़ लोगों को फूड दिया, उसमें क्या देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? सब लोगों की भूख के लिए भी इस्कॉन काम कर रहा है, सब लोगों के लिए मंदिर बना रहा है, सब लोग वृद्ध आश्रमों में काम किया जा रहा है, सब लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, छोटे बच्चों की क्लासें चलाई जा रही हैं। हमारा मूल मकसद हिंदू मुस्लिम नहीं है, संस्कार जागृत करना है जो वैदिक है। महाभारत काल में कोई धर्म समुदाय नहीं था। अगर आप टीवी सीरियल भी देखे हो, क्या बता दीजिए उस समय पर क्या ये झगड़े थे कि हिंदू है कि मुसलमान है? उसमें एक ही सनातन था जिसका धर्म था भगवान को शरणागत होना, भगवान की सेवा करना। उसी ज्ञान को इस्कॉन पूरे विश्व में फैला रहा है। हम हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा कराना नहीं चाहते, हम सबके प्रति सम्मान भाव रखते हैं। जो भी हमारे मंदिर आता है उसको प्रसाद खिलाते हैं, उसको वेलकम करते हैं, और इसीलिए हमने बांग्लादेश में इतने 10 सालों तक प्रसाद ही खिलाया है। उसमें ये नहीं सोचा माइनॉरिटी है कि मेजॉरिटी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सही है, गलत है। और हर धर्म यही सिखाता है, मानवता का रास्ता। जी ठीक है कि गलत है? मुमताज आलम साहब, एक मिनट इनका उनका मत कीजिए, यहाँ पर 1 मिनट आराम से बात कीजिए जी। मुमताज आलम साहब ये बताइए, लेकिन फिर अचानक ऐसा हो क्यों रहा है? बांग्लादेश तो एक सेकुलर मुल्क था ना भाई, हिंदू वहां पर 8% हैं, लेकिन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी, अगर अलग अलग धर्मों से आप उसका कंपैरिजन करें। ऐसा क्यों हो रहा है कि अचानक से बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की वकालत करने वाले ज्यादा सड़कों पर नजर आने लगे? क्या हो गया है? देखिए समीर साहब, वही मैं कह रहा हूं कि जहां जहां कट्टरवादी लोग हावी होंगे वहां यही सिचुएशन होगी, और वही सिचुएशन वहां पे हो रही है। जैसा कि इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मदद किया, हाँ, उन्हीं को कह रहे हैं गलत। यही तो हमारी शिकायत है कि हमने देश की आज़ादी में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, देश को आज़ाद कराया, इसके बाद हमने कई राष्ट्रपति दिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा हमने राष्ट्रपति और साइंटिस्ट दिया, इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट। लेकिन इसके बावजूद कोई खड़ा होता है पार्लियामेंट में, कहता है गद्दार हो, पाकिस्तानी हो, आप जो है आतंकवादी हो। तो यही गलत है, मैं कह रहा हूं, और ये सोच बदलना चाहिए। और मैं एक चीज और समीर साहब, आपके इस चैनल से, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा मैसेज आप दे रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं सरकार से, सरकार में बैठे हुए लोगों से, कि जो कट्टरवादी लोग, सनातन अच्छा धर्म है, मैं बिल्कुल गलत नहीं कहता हूं, और इस्लाम में भी लकुम दीनकुम वले दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, और कुरान चूंकि आखिरी तक रहेगा, इसलिए सनातन भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, और रहेगा। एक चीज, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से, सरकार में बैठे हुए लोगों से, सरकार में बैठे हुए लोगों से, अरे वो ठीक है, अब ये ही नहीं चलेगा, ही नहीं चलेगा, ही नहीं चलेगा, ही नहीं चलेगा। आप बहस न कीजिए। मैं एक मिनट आप लोग माइक पर बोलिए, जो जहां क्या बोलना चाह रहे हैं।
एक मिनट, साहब बोल रहे हैं सनातन ही रहेगा। सनातन ही इसलिए रहेगा कि सनातन पूरा विश्व वासुदेव कुटुंबकम की पाठ सिखा रहा है। पूरा विश्व मेरा परिवार है, सनातन सिखा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज तो देना ही है पूरी दुनिया को। जी जवाब भी ले लिए कीजिए। समीर साहब, वर्ल्ड का पॉपुलेशन देख लें, हाँ कौन धर्म बढ़ रहा घट रहा वो एक अलग मैटर है, लेकिन अभी जो चल रहा बांग्लादेश में और यहाँ पर ये जो जवान लड़के हैं, वहाँ भी एजुकेशन की कमी होगी, यहाँ भी एजुकेशन की कमी होगी। ये एक नशा है और ये इस टाइप का नशा है कि जो आग में झोंक दे रहा है। ना इनको सच का पता न ज्ञान। जो खून हमारा है वो खून वही उनका है, जो हम खाएंगे वो वही खाएंगे। लेकिन एक नशा हो गया है कि सिर्फ हम रहें तो कल पड़ोसी शांत रहे तब तो हम रहें। पड़ोसी से दुश्मनी और धर्म के लिए खड़े। अरे हैरिस साहब सुनिएगा नहीं तो जवाब कैसे? पड़ोसी से दुश्मनी और खड़े हो रहे हैं धर्म के लिए। किसी का जो अपने आप को बोलता हो वो बताए कि उसके 7 घर या 8 घर उससे खुश हैं, चाहे किसी धर्म का।